हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं सेट पार्ट 2 और इस पार्ट में डिस्कस करेंगे सबसेट ऑफ सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, साथ ही साथ डिफरेंट ऑपरेशंस इन सेट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसेट ऑफ ए सेट। What is subset of a set? If A be a set such that each element of set A also an element of set B, then A is called subset of B, and it is given by A is the subset of B. मीन्स जैसे A कोई ऐसा सेट है जिसका एवरी एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट है, then A is called subset of B. It means if A is a subset of B, ये सबसेट का सिंबल है, then X belongs to A implies that X belongs to B. ये सिंबल implies that का है, कहने का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए को सेट बी को बिलोंग करना है अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम अगर कन्वर्स कहें या रिवर्स कहें तो ऐसा होने पर बी इज सुपरसेट ऑफ ए। बी क्या है? बी सुपरसेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय अगर ए बी का सबसेट है देन बी ए के लिए सुपरसेट है। क्यों बी ए के लिए सुपरसेट है? क्योंकि सेट बी सेट ए के एवरी एलिमेंट को कंटेन करता है, एवरी एलिमेंट को पोजेस करता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर सेट ए में या किसी गिवन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, यानी कि किसी गिवन सेट का कॉर्डिनल नंबर n है, देन हाउ मैनी सबसेट ऑफ गिवन सेट। सबसेट बनाते वक्त
आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, नल सेट और एम्प्टी सेट always a subset of any set, means नल सेट या फाई को एवरी सेट का सबसेट होना है। साथ ही साथ एवरी सेट इज इटसेल्फ a subset of own, means every set is subset of itself। तो सबसेट बनाते वक्त दो बातें हमेशा दिमाग में रखें कि वन सबसेट फाई होना है और वन सबसेट खुद गिवन सेट अपने आप का है, राइट। तो कुछ और डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसेट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। लेट ए एक सिंगलटन सेट है, सेट ए में ओनली वन एलिमेंट है, then subset of A, all sets which consist of only element of set A called subset of set A, और phi every set का सबसेट है। साथ ही साथ गिवन सेट अपने आप का सबसेट है, तो सबसेट ऑफ A, subsets of A, phi and A। अब सब कुछ कर लिया, let set B contains two elements A and B, then it's a subset, then subsets of B, subsets of B means all sets which consist of only element of set B। तो सबसे पहले तो आप मूव कर आपने रख दिया फाई, ए बी, आपने इनके सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिए, तो दीज आर सबसेट्स ऑफ P। मैंने पहले कहा कि फाई एवरी सेट का सबसेट है और गिवन सेट सबसेट है इटसेल्फ का। नेक्स्ट मैंने ले लिया कि लेट एनी सेट C थ्री एलिमेंट A B C कंटेन करता है, then subsets of C, phi A B C, all sets which consist of only element of set C, AB AC BC ABC, these are subsets of C। सिमिलरली मैंने ले लिया कि एनी सेट D फोर एलिमेंट कंटेन करता है, ABCD, then subsets of set D, phi A, all sets which contain only element of set D, either one element or some element
or all element. So phi A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, ABCD. Every set only set D के एलिमेंट को कंटेन करता है. तो these are subset of set D. Now अब इसको चेक करते हैं कि गिवन सेट में n एलिमेंट है, then how many subsets of given set. तो फर्स्ट केस में आप देखिए गिवन सेट में ओनली वन एलिमेंट है और नंबर ऑफ सबसेट्स 1 2, दैट इज 2 की पावर 1. सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स 1 2 3 4, 2 की पावर 2 एलिमेंट, 2 की पावर 2 सबसेट्स. सेट सी में 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 2 की पावर 3 सबसेट्स. सेट डी में 4 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, that is 2 की पावर 4. It means जब 1 एलिमेंट था तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 1. गिवन सेट में 2 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2, that is 4. गिवन सेट में 3 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3. गिवन सेट में 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 16, that is 2 की पावर 4. It means if एक नोट बना सकते हैं कि if नंबर ऑफ या एक कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर ऑफ ए गिवन सेट be n, then number of subsets 2 की पावर n. और सबसेट बनाते वक्त हमेशा दिमाग में रखेंगे कि वन सबसेट फाई है, दैट इज एम्प्टी सेट, और वन सबसेट गिवन सेट खुद है, राइट. अब बात करते हैं पावर ऑफ सेट की. पावर ऑफ ए सेट क्या डेफिनेशन है पावर ऑफ सेट की? सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट it's called power set of given set. एंड सपोज कर लिया कि ए कोई गिवन सेट है, देन
It is denoted by PA, where A क्या है? Where A given set, where A given set. तो आप ओनली डेफिनेशन देखिए, किसी भी गिवन सेट के आपने सबसेट्स बना लिए और उन सबसेट्स का आपने सेट ले लिया, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ गिवन सेट. हियर सेट ए आपका ये था और ये सेट ए के सबसेट थे, तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए दैट इज पी. इसके सबसेट्स को यानी वाई और ये इसके सबसेट्स थे, इनका आपने सेट ले लिया यानी इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, इट्स पावर सेट ऑफ ए. सिमिलरली पावर सेट ऑफ बी, ये बी के सबसेट्स थे, तो आपने इन सबसेट्स को ओनली सेट ले लिया यानी कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. तो सबसेट्स बना करके आपको पीसी चाहिए, मैंने पावर सेट ऑफ सी, तो आप इन सबसेट्स को ओनली इस ब्रैकेट में क्लोज कर दें, कर्ली ब्रैकेट में, देन इट बिकम्स पावर सेट ऑफ सी. सिमिलरली सबसेट्स ऑफ बी के एक सेट बना दिए यानी कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, इट बिकम्स पावर सेट ऑफ डी. क्लियर? तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज पावर सेट? सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट कॉल्ड पावर सेट. राइट? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट. व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? कि यूनिवर्सल सेट क्या है? आप नंबर ऑफ सेट कंसीडर कर लें, देन एक ऐसा सेट होगा जो ऑल कंसीडर्ड सेट के एलिमेंट को कंटेन करता होगा. ऑल कंसीडर किए हुए सेट के एलिमेंट को पोजेस करता होगा, then this set is called universal set for all considered set. मैंने वन सेट ले लिया E, PQR, अदर सेट ले लिया B, PRT, अदर सेट ले लिया C, RTS, यू को कंटेन करता था. डी ले लिया मैंने PRTS, इनको कंटेन करता था. अब ये आपके कंसीडर्ड सेट है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट जो ऑल कंसीडर्ड सेट के एलिमेंट को पोजेस करता हो, वो इन कंसीडर्ड सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है. दैट इज, और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं. तो कोई ऐसा सेट ले लिया जैसे P Q R S T U V W. Now set U is a universal set for all given sets, all considered set,
बिकॉज सेट ए के एलिमेंट पी क्यू आर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट पी आर टी को भी कंटेन कर रहा है, सेट सी के एलिमेंट आर टी एस यू को इनको भी कंटेन कर रहा है, और सेट डी के एलिमेंट को भी पोजेस करता है, माने ऑल कंसीडर्ड सेट का सुपर सेट है, राइट। तो ऐसा सेट क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया होगा? इट मींस यूनिवर्सल सेट ऑल कंसीडर्ड सेट के लिए सुपर सेट है, राइट। ऐसे हमने डिस्कस किया सबसेट्स ऑफ ए सेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस इन सेट। क्लियर? साथ ही साथ हम ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल को भी समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं क्लोज्ड और ओपन इंटरवल। ये क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल क्या है? हालांकि पहले भी मैं लीनियर इनइक्वालिटीज में इस टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूं, बट एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। लेट A and B are real numbers, then any real number x such that here A and B आपने रियल नंबर कंसीडर किए जिसमें B क्या था? A से लेसर। then any real number x such that x is greater than or equal to A and lesser than or equal to B is called closed set in A and B। दैट इज ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, क्लोज्ड इंटरवल की। नंबर लाइन पर आपने ऐसे नोट किया, ये आपका ए था, ये आपका बी। एक्स ए से ग्रेटर होने के साथ साथ इक्वल भी है, सिमिलरली एक्स बी के इक्वल होने के साथ साथ लेसर होने के साथ साथ इक्वल भी है। तो आप ए को डार्क कर देंगे, बी को डार्क कर देंगे, ए और बी जहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको डार्क कर देंगे, और ये हो गया आपका नंबर लाइन पर क्लोज्ड इंटरवल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कह देता x is greater than or equal to 3, lesser than or equal to 6, then x is equal to closed interval of 3, 6। नंबर लाइन पर शो करता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन आप 3 को ऐसे राउंड कर देते, 6 को राउंड कर देते। इट्स क्लोज इंटरवल इफ A and B are real number and x is such that अगर x ऐसा हो जाए A से ग्रेटर है बट B और B से लेसर, then it is called open interval of AB। then x किसके इक्वल हो गया?
ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। अब आप नंबर लाइन पर ए को डिनोट करेंगे, बी को डिनोट करेंगे, बट आप डार्क नहीं करेंगे, ओनली राउंड कर दिया। इट्स ए एंड इट्स बी। ओपन इंटरवल का मीनिंग है कि x a से ग्रेटर है और b से लेसर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कह देता देन x ऐसा हो जाता, या फिर हम ऐसा भी कह सकते थे कि x इसके इक्वल है। अब नंबर लाइन पर डिनोट करते वक्त माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 पर ऐसे आप राउंड बना देते, रिंग 6 पर रिंग बना देते और इसके बीच की डिस्टेंस को, ये ओपन इंटरवल हुआ। सिमिलरली अगर एक ऐसा है ए के इक्वल और ग्रेटर और बी से लेसर, देन ये हाफ ओपन इंटरवल है क्योंकि बी के इक्वल नहीं है। एक्स को आप ऐसे डिनोट करेंगे, लेफ्ट में क्लोज है बट राइट में ओपन, और एक्स को ऐसे डिनोट करेंगे, राइट। नाउ ए को डार्क करेंगे, बी को ओनली राउंड किया और ये हो गया आपका ए बी। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए देन एक्स लेफ्ट पर ओपन है, राइट में क्लोज, और एक्स को हम ऐसा भी नोट कर सकते थे कि लेफ्ट में ओपन तो स्मॉल ब्रैकेट, राइट में क्लोज। तो अगर इक्वल भी है तो आप उसको रिंग करने के साथ साथ डार्क भी कर देते हैं। ये एक इक्वल नहीं था, इस साइड ओनली रिंग रहने देंगे, और ये तो क्लोज या ओपन का मीनिंग क्या है? ओनली लेसर और ग्रेटर है, देन ओपन इंटरवल और लेसर एंड ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी है, देन क्लोज्ड इंटरवल। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस इन सेट्स। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? डिफरेंट ऑपरेशंस इन सेट्स। डिफरेंट ऑपरेशंस इन सेट। तो मैंने ले लिया लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए एंड बी टू रियल सेट्स हैं। देन डिफरेंट ऑपरेशंस की बात करें, सबसे पहले यूनियन। इसको यू से डिनोट करते हैं। तो यूनियन का मीनिंग क्या है? यूनियन मीन्स यूनिटी, दैट इज
चाहे सम मनी मेरे पास हो, चाहे सम मनी मेरे किसी क्लोज फ्रेंड के पास हो, बट वो मनी हम दोनों लोग काउंट कर सकते हैं अपने आप में। अगर यूनियन है तो क्या मेरा और क्या तेरा। इट मीन्स एनी एलिमेंट चाहे सेट ए को बिलोंग करे चाहे सेट बी को बिलोंग करे, इसमें आएगा ए यूनियन बी में। मीन्स ऑल एलिमेंट्स either belongs to set A or belongs to set B comes in A union B. That is, A union B को रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये यूनियन का सिंबल है, अब इसका मीनिंग क्या है। This implies if X belongs to A union B, माने X अगर A union B को बिलोंग कर रहा है, then X belongs to A or X belongs to B, right? If X does not belongs A union B, it means, अब मैंने कहा क्या मेरा क्या तेरा, चाहे मेरे पास हो चाहे तेरे पास हो, किसमें आना है, यूनियन में आना। तो यूनियन में आने के लिए कंपलसरी है कि किसी एक के पास होना कंपलसरी है। अब X does not belongs to A union B, this implies X neither belongs to set A and nor belongs to set B. X अगर A union B को बिलोंग कर रहा है तो सेट A को X बिलोंग करता है, फिर सेट B को किसी एक को भी बिलोंग करेगा तो यूनियन में आएगा। बट अगर यूनियन में नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ना तो A को बिलोंग कर रहा है ना B को बिलोंग कर रहा है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर टू सेट ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे। ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। सिंपल वे में बोले तो यूनियन का मीनिंग का एक तरह से एलसीएम, चाहे फर्स्ट का डिनोमिनेटर हो चाहे सेकंड का डिनोमिनेटर हो, एलसीएम में बोथ आ जाएंगे। और यानी फर्स्ट को बिलोंग करता है चाहे सेकंड को बिलोंग करता है, एलसीएम ले रहे हैं तो बोथ के फैक्टर्स आ जाएंगे। और इंटरसेक्शन का मीनिंग है एचसीएफ। जब आप टू नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, टू एक्सप्रेशंस का एचसीएफ निकालते हैं तो ओनली कॉमन आते हैं। इट मींस ए एंड बी टू गिवन सेट है, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, एन एलिमेंट belongs to set A and B both, that is if X belongs to
A intersection B, then this implies X belongs to A and X belongs to B. And if X does not belong to A intersection B, X A intersection B को नहीं बिलोंग कर रहा, इसका मतलब है वो कॉमन नहीं था. This implies X does not belong to A or X does not belong to B. इंटरसेक्शन में कभी नहीं आएगा जब या तो वो A को नहीं बिलोंग कर रहा या फिर B को बिलोंग नहीं कर रहा. ऐसा भी हो सकता है कि बोथ को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, राइट. देन थर्ड ऑपरेशन है A माइनस B यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. आपको क्लियर हो गया होगा यूनियन और इंटरसेक्शन. Again, let A and B be two sets. Then A minus B implies that in A minus B क्या है? Elements which belongs to set A but does not belong set B. That is, if X belongs to A minus B, this implies X belongs to A and X does not belong to B. Similarly, अगर हम B माइनस A की बात करें, then set B माइनस A में कौन आएगा? Element which belongs to set B but does not belong set A. It means if X belongs to B minus A, this implies X belongs to B and X does not belong to A. B minus A का मीनिंग element which belongs to B but does not belong to A, and A minus B का मीनिंग X belongs to set A but does not belong to set B. माने उस सेट को बिलोंग कर रहा है जिससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, बट उसको नहीं बिलोंग कर रहा जिसे सब्ट्रैक्ट कर रहा है. तो ये था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. साथ ही साथ हम ये भी समझ लें सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets A and B. A and B two sets का सिमेट्रिक डिफरेंस समझते हैं. तो सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets A and B is given by a set A minus B
यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक ट्रायंगल। ऐसा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमेट्रिक डिफरेंस को। अब सोचने वाली बात है, ए माइनस बी माने ऐसे एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहे हैं पर बी को नहीं, और बी माइनस ए माने ऐसे एलिमेंट जो बी को बिलोंग कर रहे हैं बट ए को नहीं। तो कहने का मतलब ये ओनली ए को बिलोंग करने वाले एलिमेंट है और ये ओनली बी को बिलोंग करने वाले एलिमेंट। अब बोथ का यूनियन लिया तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता हो। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है? एनी एलिमेंट अगर सिमेट्रिक डिफरेंस को बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करता है। दैट इज हियर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? राइट? या हम ऐसा कर सकते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है? 5। कहने का मतलब asymmetric difference B 5 is no common element, right? A difference symmetric difference of A and B में A और B का कोई common element नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखिए जरा, लेट कर लिया यू एनी यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये Q यूनिवर्सल सेट है और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है। नाउ सेट A ऐसा दिया हुआ है 1 3 5 7 9 माने ऑड नेचुरल नंबर बिलो 10। सेट B सपोज कर लिया कुछ ऐसा है, मीन्स ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर अप टू 10। सेट C मैंने ले लिया 1 3 6 8 9 में सम मिक्स नंबर्स है, ऑड एंड इवन नेचुरल नंबर। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का देने के लिए उसके ऊपर डैश लगा देते,
मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के लिए ए डैश कर देंगे। सब बुक्स में आप ऐसा भी देखेंगे कि ए के ऊपर सी लगा देते हैं। फिर अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए? ऐसे एलिमेंट जिनको सेट ए में ऐड कर दें तो यूनिवर्सल सेट बन जाए। कहने का मतलब कैसे एलिमेंट हो गए? u माइनस ए। अब ए को यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए आप कौन से एलिमेंट ऐड करेंगे जो u में थे बट ए में नहीं थे? यानी u माइनस ए क्या आ गया आपका? 2 4 6 8 10। ऐसी अगर हम कह देते कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, तो ये आता आपका बी डैश। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी डैश से। डैश क्यों लगा दिया? बी का कॉम्प्लीमेंट शो करने के लिए। अब ऐसे एलिमेंट इनको बी में ऐड कर दें तो यूनिवर्सल सेट बन जाए। तो सेट बी में इवन नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी है। यूनिवर्सल सेट बनाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या ऐड कर दें? ऐसे एलिमेंट जो u में है बट b में नहीं, दैट इज u माइनस b। तो 1 3 5 7 9। सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी, दैट इज सी डैश u माइनस सी। अब सी में ऐसे एलिमेंट ऐड कर दें जिससे ये यूनिवर्सल सेट बन जाए। तो 1 तो ऑलरेडी था यानी 2, 3 ऑलरेडी था, 4 5 नहीं था तो 4 5, 7 नहीं था 7, 10 नहीं था 10। अब आप देख रहे हैं ऐसे अगर मैं ये कह दूं कि यूनिवर्सल सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का मीनिंग यू डैश। तो u में u माइनस कर देते क्या था? ऐसे एलिमेंट जिनको u में ऐड कर दे या यूनिवर्सल सेट में ऐड कर दे तो यूनिवर्सल सेट बन जाए। तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में वही एलिमेंट प्रेजेंट था। तो जिसका यूनिवर्सल सेट कहेगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट कहेगा, उसको यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देंगे। अब आप देखिए कि जो ए में प्रेजेंट है वो ए डैश में नहीं प्रेजेंट है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं प्रेजेंट है, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में प्रेजेंट है वो ए में नहीं प्रेजेंट है। सिमिलरली जो एलिमेंट बी में प्रेजेंट है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में प्रेजेंट नहीं है, और जो बी डैश में प्रेजेंट है वो बी में नहीं है। जो सी में प्रेजेंट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है, और जो कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट है वो सी में प्रेजेंट नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कहीं ऐसा दे दे x बिलोंग्स टू a, x a को बिलोंग कर रहा है, इट मींस ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? x डज नॉट बिलोंग टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर x and x किसको बिलोंग कर रहा है? इसके कॉम्प्लीमेंट को, then x does not belong to a. Any doubt? तो ये थे आपके डिफरेंट ऑपरेशंस। साथ ही साथ
आपको एडजॉइंट सेट भी बता दूं, क्योंकि वेन डायग्राम में जरूरत पड़ती है। If A and B, two sets such that A intersection B is equal to phi, then A and B are called disjoint set, राइट। यानी टू सेट्स ए और बी ऐसे हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। फाइनली चलते चलते कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज कर लिया यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए 1 3 5 8 10, बी 2 4 8 10, सी 3 5 7 8। नाउ फाइंड आउट मुझे करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, complement of A intersection complement of B, fifth A minus B, and sixth A minus B dash। तो आपको एवरी आंसर नोन है। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है, फर्स्ट पार्ट की बात करूं, ए यूनियन बी, दैट इज ऑल एलिमेंट्स ईदर बिलोंग्स टू सेट ए और बिलोंग्स टू सेट बी और बोथ, माने ए और बी किसी को भी बिलोंग करते हो, आपको छोड़ना नहीं है। तो 1 3 5 8 कम से कम सेट ए के एलिमेंट्स हो गए, बट आपको ए और बी में किसी को छोड़ना नहीं है। इट मींस 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 8 पहले से है, 10 भी आ गया। ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट बी, बी कहता है ए इंटरसेक्शन बी, every element which belongs to set A as well as set B, that is A और B के कॉमन एलिमेंट। अब सेट A 1 3 5 8 10 और सेट B, तो 1 3 A को बिलोंग करता है बट B को नहीं, 2 4 B को बिलोंग करता है बट A को नहीं। ओनली कॉमन एलिमेंट that is 8 10, ये बोथ में कॉमन एलिमेंट थे। अब थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी आपके पास ये है, 1 2 3 4 5 8 10 और इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के साथ। सी मीन्स 3 5 7 8। नाउ
यूनियन बी और सी का इंटरसेक्शन मींस बोथ में कॉमन। क्या आंसर हो गया? 3 5 8 3 5 8 7 सी को बिलोंग कर रहा है बट ए यूनियन बी को नहीं। फोर्थ पार्ट में कहता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मीनिंग यू माइनस ए, इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स यू माइनस बी। जिसका डैश कहता है उसे यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देते हैं। तो ए आपके पास है 1 3 5 8 10। अब ऐसे एलिमेंट इनको और ले लें तो यू बन जाए। तो 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 सेट ए में 3 प्रेजेंट है, 4 5 प्रेजेंट है, 6 7 राइट, 8 प्रेजेंट है। सो ये आपका आ गया u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं। इंटरसेक्शन u माइनस बी का मीनिंग यूनिवर्सल सेट में है बट सेट बी में नहीं। दैट इज 1 3 5 6 7 and 9। अब इन बोथ का इंटरसेक्शन चाहिए मीन्स u माइनस ए और u माइनस बी के कॉमन एलिमेंट। सो 6 7 and 9 ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट a minus b element which belongs to set A but does not belong to set B। तो 1 A को बिलोंग करता है बट B को नहीं। सिमिलरली 3 A को बिलोंग कर रहा है बट B को नहीं। 5 A को बिलोंग कर रहा है बट B को नहीं। और 8 और 10 बोथ को बिलोंग कर रहे हैं। सो A माइनस B इक्वल टू 1 3 5 एंड फाइनली लास्ट पार्ट में क्या कहता है? A माइनस B डैश। A का मीनिंग 1 3 5 8 10। B डैश का मीनिंग ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है बट बी में नहीं। ऐसे एलिमेंट क्या हो गए? 1 देखिए बी में क्या प्रेजेंट है? 2 4 8 10। तो 1 3 5 6 7 and 9। और ए का मीनिंग था 1 3 5 8 10 माइनस बी डैश का मीनिंग एलिमेंट belongs to universal set that is 1 3 5 6 7 9। अब A minus B dash element which belongs to A but does not belong to B dash, that is 1 both को बिलोंग कर रहा है, 3 both को बिलोंग कर रहा है, 5 both को बिलोंग कर रहा है, but
ए को बिलोंग करता है बी डैश और ई, 10 ए को बिलोंग करता है बट, तो ये आपका आंसर था। आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।